सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 7वें एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूं कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हिडिंब राक्षस पांडवों के लिए एक और नई चुनौती है और आखिर अब पांडव आगे क्या करने वाले हैं। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में सभी पांडव सुरंग के माध्यम से लाक्षागृह से बचकर बाहर निकल आए थे। बाहर आने के बाद एक नाविक की सहायता से वे गंगा नदी को पार करके छुपते छुपाते घने जंगलों में जा पहुंचे। भूखे प्यासे और थकान में चूर सभी पांडवों ने वहीं डेरा डालने का निश्चय किया। अब सभी पांडव और माता कुंती विश्राम कर रहे हैं और भीम सभी की रक्षा करते हुए पहरा दे रहे हैं। इसी बीच उनकी सुगंध से हिडिंब नाम का एक राक्षस उन्हें खाने के लिए उत्सुक हो गया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों के पास उनके वन में आने का कारण पता लगाने के लिए भेजा। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहाँ पांडव थे। वहां जाकर उसने देखा कि माता कुंती और 4 पांडव सोए हुए हैं और महाबली भीमसेन जागकर पहरेदारी कर रहे हैं। मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मंत्रमुग्ध हो गई और मन ही मन उन्हें चाहने लगी। हिडिंबा ने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर लंबे चौड़े वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सींग कैसे हैं। यह कोई तेजस्वी पुरुष है, निश्चित ही ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरा भाई बड़ा क्रूर है, मैं उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती हूँ। इन सब को मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि मैं ऐसा ना करूं और इन्हें अपना पति बना लूं, तो मैं आजीवन सुख भोग सकती हूँ। हिडिंबा इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। उसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और भीम के पास जा पहुंची। वहां जाकर उसने भीम से पूछा कि वह कौन है, उसके पास सोए हुए तेजस्वी पुरुष कौन है, इनके पास निशंक होकर सोई हुई ये माता कौन है, और साथ ही साथ उसने उन सब के उस वन में आने का कारण पूछा। फिर हिडिंबा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि यह राक्षसों का निवास स्थान है? यहाँ हिडिंब नाम का एक भयानक राक्षस भी रहता है और मैं उसी की बहन हूँ। मैं आपको देखते ही मोहित हो गई हूँ और आप ही से विवाह करने की इच्छा रखती हूँ। कृपया करके आप उसी अनुसार मेरे साथ बर्ताव कीजिएगा। भीम ने उत्तर देते हुए कहा, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भाई हैं और अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है, तो तुम ही बताओ, ऐसे में मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। हिडिंबा ने कहा, आपको जो प्रिय है मैं वही करूँगी। आप अपने भाइयों और माता को उठा दीजिए ताकि मैं उन्हें सुरक्षित यहाँ अपने भाई से दूर ले जा सकूं। भीम ने हिडिंबा को अपने परिवार को जगाने से मना करते हुए कहा, मैं अपने परिवार की सुरक्षा में समर्थ हूँ। किसी भी राक्षस के आने से मैं उन्हें नहीं उठाऊंगा। तुम जाना चाहो तो जाओ, रुकना चाहो तो रुको, और चाहो तो अपने भाई को यहाँ भेज दो। मेरे पराक्रम को राक्षस, यक्ष, मनुष्य और गंधर्व भी नहीं सह सकते। अब हिडिंबा को गए हुए काफी समय बीत गया था और इधर हिडिंब से भूख सहन नहीं हो रही थी, तो वह स्वयं ही पांडवों के पास आ पहुंचा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हुई जा रही थी। भयंकर शरीर और नुकीले कान, काला रंग और तीखी दाढ़ी वाला वह राक्षस देखने में बहुत भयानक लग रहा था। वहीं अपने भाई को आता देखकर हिडिंबा घबरा गई और भीम से बोली, देखिए मेरा भाई हिडिंब क्रोध से भरा हुआ इधर ही आ रहा है। आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को जगा दीजिए, मैं आप सबको लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तुम डरो मत, मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे देखते ही देखते इसे मार डालूंगा।
यह राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह नहीं सकेगा। यह इतना भी बलवान नहीं है। सारे राक्षस मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है। मैं आपको तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैं मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव कई बार देख चुकी हूँ। वहीं हिडिंब ने भीम की कही हुई सारी बातें सुनी। अपनी बहन को सुंदर स्त्री का रूप धारण कर देख हिडिंब उसके मन का हाल जान गया था। अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडिंबे, मैं भूखा हूं और भोजन चाहता हूं। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस कार्य की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह से वशीभूत होकर मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा यह कार्य किया है, यह देख, मैं इन सब को आज तेरे सामने ही मार डालूंगा। हिडिंबा से ऐसा कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांत से दांत पीसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उन पर झपट पड़ा। हिडिंब की बातें सुनकर उसके ऊपर हंसते हुए भीमसेन ने कहा, हिडिंब, मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या कार्य पूरा होगा? खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू पूरे वेग से आकर मुझसे भिड़, मुझ पर प्रहार कर। हिडिंबा तो स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं है। यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है। शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। तुम मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता। तुम मुझ अकेले के साथ युद्ध कर। आज मैं अकेला ही तुझे कुचलकर यमलोक पहुंचा दूंगा। मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न और बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिंब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्जना तथा बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ होगा? यह सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना। अब देर न कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब तू मेरे साथ युद्ध करेगा। तभी तू जान सकेगा कि मैं तुझसे कितना अधिक बलवान हूँ। मैं एक एक करके तुम सबका वध करूंगा और तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। देखते ही देखते उस राक्षस ने झपटते ही बड़े वेग से भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हंसते पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छुटने के लिए छटपटाने और उछल कूद करने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष यानी के 32 हाथों की दूरी पर घसीटते हुए ले गए। उसी प्रकार जैसे सींग किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाता है। भीम के द्वारा यूं बलपूर्वक पकड़े जाने पर वह राक्षस क्रोध से भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर कि उनके भाई और माता सुखपूर्वक सोए हुए हैं, वे उस राक्षस को कुछ और दूर खींचकर ले गए। दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने लगे, लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। उन दोनों ने वृक्ष उठाए और बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते और अपनी जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न कर देते। बल से भरे हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर का बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जांघों को घुटने से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे। तभी वे बड़े जोर से गरजते हुए एक दूसरे पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो दो चट्टानें आपस में टकरा रही हों। वे एक दूसरे से गुथ गए थे और दोनों एक दूसरे को भुजाओं में कसकर बार बार इधर उधर खींच रहे थे। उन दोनों की भारी गर्जना से सभी पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। अब प्रश्न ये है कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी?
और क्या भीम हिडिंबा से विवाह करने के लिए तैयार होंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।